नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों आज है 5 नवंबर। 5 से लेकर 11 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा पूरे राज्य भर में मौसम, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक बड़ा-सा लंबा-सा राज्य है जिसका स्ट्रेच अगर हम देखें तो सोनभद्र यहाँ पर सबसे लास्ट कह सकते हैं, या फिर बलिया का ये टिप, इसको अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ से लेकर सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो एक लंबा स्ट्रेच है, इसलिए राज्य के मौसम पर अलग-अलग फैक्टर, अलग-अलग मौसमी बदलाव देश के अलग-अलग भागों के वो प्रभावित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर जहां बंगाल की खाड़ी से कई बार आने वाली हवाएं बादल लेकर आती हैं और बारिश देती हैं, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर तमाम हिस्से ऐसे हैं जहां पर जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई प्रभावशाली डब्ल्यूडी आ जाता है तो यहाँ मैदानी इलाकों पर बनने वाले बादल सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बरेली, साथ ही साथ बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी तक बारिश देते हैं। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो ना तो पश्चिम में बरसात की संभावनाएं हैं और ना ही पूरब में किसी तरह की कोई संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर पश्चिम तक तमाम ज़िले ऐसे हैं इन्हीं हवाओं के कारण जहां पर धुंध बनी हुई है और कुछ जगहों पर बादल भी दिखाई दे रहे हैं। बादल लखनऊ, उन्नाव और महोबा, बांदा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर, अयोध्या तथा आसपास के भागों पर संभावनाएं थोड़ा बादल दिखने की ज़्यादा है। लेकिन ये बादल ऐसा नहीं कि बारिश देने वाले हैं। और यहीं पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो ज़्यादातर भागों में बिल्कुल भी आसमान साफ है, मौसम शुष्क है, बरसात नहीं हो रही है, लेकिन धुंध बनी हुई है। धुंध इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो पूरब से हवाएं चल रही हैं उनमें नमी है और ये नमी पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक लगातार पहुंच रही है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में हवा में नमी का स्तर बढ़ गया है और बढ़ने के कारण धुंध दिखाई पड़ रही है और प्रदूषण का स्तर लगातार परेशान कर रहा है, क्योंकि प्रदूषण छट नहीं पा रहा है। हवा पश्चिमी दिशा की जब चलेगी या बरसात होगी तब प्रदूषण से राहत मिलेगी, धुंध से राहत मिलेगी। और अभी तमाम इलाके ऐसे भी हैं क्योंकि जो पूर्वी हवाएं हैं वो अपेक्षाकृत कम ठंडी या गर्म होती हैं, तो इनके चलते, इन पूर्वी हवाओं के चलते अभी यहाँ पर तापमान कई जगहों पर नहीं गिरना शुरू हुआ है और दिन में गर्मी लगातार बरकरार है। 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कई जगहों पर पहुँच रहा है। न्यूनतम तापमान में ज़रूर गिरावट शुरू हो गई है और न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण रात का मौसम ठीक होने लगा है, लेकिन अभी भी मौसम उतना अच्छा नहीं है जितना इस समय होना चाहिए। नवंबर का महीना और अक्टूबर का अंत का समय जो होता है वो आमतौर पर ज़्यादातर राज्यों के लिए बहुत ही सुंदर मौसम का समय होता है, क्योंकि उस समय मौसम करवट ले रहा होता है बदलाव का और सर्दियाँ आने की शुरुआत हो रही होती है। आसमान साफ़ होता है, बारिश के बाद का मौसम होता है तो आसमान बिल्कुल साफ़ होता है। ऐसे में चांदनी रात बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है, चाँद पूरा दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक का जो चाँद है पूर्णिमा का वो बहुत बड़ा और बहुत साफ़ नज़र आता है। तो ये एक कारण ये भी है कि आसमान बिल्कुल इस दौरान साफ़ रहता है, बरसात के बाद का समय होता है। तो अभी फ़िलहाल ये स्थिति नहीं बन पा रही है और इस सप्ताह के दौरान 11 नवंबर तक ना तो पश्चिम में कोई बारिश की संभावना है, ना मध्य में, ना पूरब में, लेकिन तराई वाले रीजन में पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें आजकल में थोड़ी बहुत पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ यूट्यूब पर। अगर आपने इन चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।